So as expected, the bears have taken full control of the market. आज भी निफ्टी ने 0.4% का डाउनफॉल देखा है. हालांकि देखने में उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, ओनली 0.4%, एंड द लेवल्स इज आल्सो इन द रेंज बाउंड, दैट इज द 23,431. बट मेजरली मार्केट में आज डिक्लाइन हुआ है इन द मिड एंड स्मॉल कैप जोन, तो वो मैं दिखाऊंगा बाद में. 1 ईयर के चार्ट में देखते हैं तो जो पहला डाउनफॉल हुआ था, ये दिस पर्टिकुलर लेग ऑफ द फॉल, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट था 23,350. तो दिस इज टिल द रेजिस्टेंस पॉइंट टिल नाउ, और अभी आज एंड हुआ है 23,431 पे. तो 100 पॉइंट्स का अभी भी बफर जोन है निफ्टी के पास. आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग स्मॉल कैप्स एंड स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता है. इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, यू कैन ज्वाइन एंड हैव फ्री डिस्कशंस ऑन दिस ग्रुप. तो ग्रुप का लिंक एंड मेरा डीएम का लिंक, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दिस. अभी चलता है टेक्निकल एनालिसिस पे. तो यहाँ पे मैं कल भी बताया था कि 23,450 इज वन सपोर्ट जोन, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शा रहा है, दिस पर्टिकुलर कैंडल एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पर. एंड उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है 23,350, जो कि हम लोग का ये पर्टिकुलर कैंडल है, दिस वन. एंड यही सेम पर्टिकुलर जो जोन है, दिस वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन डे हाई. तो मैं अगर जूम आउट करता हूँ यहाँ पर, तो ये वाला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है. ये 24,350 इज द मेजर सपोर्ट जोन राइट नाउ. तो अभी आज भी इस पर्टिकुलर 350 को टच करके वापस आया, क्लोजिंग किया है 24,400 जोन पे. तो अभी भी हम लोग के पास 100 पॉइंट्स का बफर है बिफोर निफ्टी रियली स्लाइड्स अलोंग एंड रीचेस द इलेक्शन डे बॉटम. तो उसके पहले काफी टाइम है हम लोग के पास, और हम लोग जैसे देख पा रहे हैं 200 डीएमए के लाइन जो है उससे काफी ज्यादा नीचे आ चुका है. अभी हिस्टोरिकली देखा गया है कि 200 डीएमए लाइन को जब भी क्रॉस करता है, थोड़ा बहुत ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहता है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए मेजर नेगेटिव न्यूज इन द मार्केट. तो अभी मेजरली पॉइंट होगा हम लोग का जो बजट आ रहा है, दैट इज अ ह्यूज ट्रिगर फॉर द मार्केट, एंड ऑल्सो द ट्रम्प कमिंग इनटू पावर ऑन द 28 जनवरी. तो ये दो मेजर पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए. मार्केट का मूव नेगेटिव जा सकता है या फिर पॉजिटिव जा सकता है. सो दोज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स फॉर द मार्केट राइट नाउ. एंड उसके पहले निफ्टी, इफ द निफ्टी प्लेज बिलो एंड अबव दिस 23,350 जोन इटसेल्फ, देन इट्स वेरी गुड फॉर द मार्केट. और वहीं पर हम लोग देखेंगे, ये तो निफ्टी का बात हो गया, लेकिन वहीं पर मिड कैप का काफी पिटाई हुआ है. आज के दिन भी 2.04% नेगेटिव गया है, एंड स्मॉल कैप वहीं पर 2.44%. तो एवरी डे स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर टेकिंग ए ह्यूज बीटिंग. मिड कैप्स का देखिए अभी एंड किया 20,250 को. 20,250 हम लोग लास्ट कब देखे थे, यहाँ पे देखिए 321 तो छोड़ दीजिए, उसके नीचे वाला देखते हैं. जून 11 से इसका रिटर्न देखिए, जून 11 से 0% रिटर्न देके रखा है द निफ्टी मिड कैप. तो निफ्टी मिड कैप थोड़ा बहुत राइज किया था, लेकिन उसके बाद ड्रामेटिक फॉल किया है आफ्टर द रिसेंट हाई ऑन December 16. सिमिलर स्टोरी इज फॉर द स्मॉल कैप एज वेल. स्मॉल कैप अभी डील कर रहा है 16,833 पे. तो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे 16,833, यही 845 देख सकता है, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. तो जून 14 में, तो जून 14 6 मंथ्स, वही 6.5 मंथ्स हो गया है. यहाँ पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा है. ये वाला भी हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया था December 11 पे स्मॉल कैप, जो अपने 18,502. उसके बाद ड्रामेटिक फॉल हुआ है इन द लास्ट फ्यू सेशन, 6 पॉइंट करीबन 7% का फॉल हुआ है. तो अभी लग रहा है कि निफ्टी जितना ना मूव कर रहा है, द मेजर मूवर्स आर द ब्रॉडर इंडिसेस लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और माइक्रो कैप भी वहीं पर वैसे ही पिट रहा है. सो वेरी टफ टाइम फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स राइट नाउ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटेल आर इन्वेस्टेड इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस ओनली. एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेंगे तो एडवांसेस वेरी लो, नंबर ऑफ एडवांसेस 62 एंड डिक्लाइन इज 429. तो काफी हाई नंबर ऑफ डिक्लाइन है आज के दिन, करीबन 88% का डिक्लाइन है. एंड वहीं पर सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हैं, एक्सेप्ट निफ्टी आईटी एवरीथिंग इज डाउन, एंड निफ्टी आईटी 3 ऐसा वैसा राइज नहीं है, 3.42% का राइज है इन दिस डे टुडे. सो दिस इज मेनली ड्रिवन बाय द टीसीएस स्टॉक, बिकॉज टीसीएस का नंबर आया था कल रात, और काफी अच्छा एस्टिमेट जो भी इनका एस्टिमेट था उससे काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस आया है.
तो पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा पिटा है 2.83, रियल्टी विद 2.7, निफ्टी मोर देन 2 एंड एनर्जी इज ऑल्सो मोर देन 2। हिट मैप देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया टीसीएस विद मोर देन 5% राइज टुडे, एक्सीलेंट राइज बिकॉज ऑफ द न्यूज दैट हैज बीन सर्कुलेटिंग सिंस यस्टरडे। तो टीसीएस का रिजल्ट आया था 12,380 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट राइजेस टू 12%, जो इनका एस्टिमेट था उससे काफी ज्यादा राइज हुआ है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है 63,970। उसके साथ इन लोगों का डिविडेंड भी अनाउंस किया है ये लोग, 10 रुपए पर शेयर, एंड उसके बाद 66 रुपीज स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो दैट इज द मेन रीजन कि टीसीएस का स्टॉक इतना भागा है। एंड टीसीएस क्योंकि हम लोग जानते हैं वन ऑफ द मेजर हेवीवेट्स इन निफ्टी, तो उसी ने सभी आईटी इंडेक्स को ड्रैग अप कर लिया है ऊपर। टीसीएस के अलावा टेक महिंद्रा भी काफी अच्छा गेन्स है आज के दिन। तो मेजरली सारे ही जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है वो सब गेन किए हैं आज विथ 3.8%, विप्रो 2.86, एचसीएल टेक 2.8, निफ्टी इन्फी विथ 2.75%। एलएनटी कहाँ से आज राइज कर गया पता नहीं 0.34%, बिकॉज एलएनटी का तो काफी एक नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में बिकॉज ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम सम कमेंट्स फ्रॉम द चेयरमैन रिगार्डिंग 90 आवर्स पर वीक एंड टू सैक्रिफाइस आवर वर्क लाइफ बैलेंस। तो वो सब में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट एलएनटी का स्टॉक में क्वाइट शॉकिंग है कि आज भी राइज हुआ है 0.34%। अच्छा, नीचे आते हैं श्रीराम फाइनेंस विद द हाईएस्ट लॉसेस 5.22%, फॉलोड बाय बैंकिंग सेक्टर आज काफी नीचे गया है। बेसिकली फाइनेंस सेक्टर 4.24%, इंडसइंड बैंक भी नेगेटिव है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नेगेटिव है, एनटीपीसी नेगेटिव है, अडानी एंटरप्राइजेस भी नेगेटिव है। लेट्स टॉक अबाउट माय वॉच लिस्ट नाउ। तो वॉच लिस्ट का कुछ बताने लायक है नहीं, ओनली कपल ऑफ देम आर इन पॉजिटिव, रेस्ट एवरी वन ऑफ द स्मॉल केसेस हैज एंडेड इन नेगेटिव। 10 मोमेंटम जो रिसेंटली अच्छा दिख रहा था, बट आज के दिन ये भी काफी नीचे गया बिकॉज मोमेंटम स्टॉक्स है 2.1% है नेगेटिव। भारत ग्रीन जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, द सेक्टर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड बट डेली चेंज इज वेरी वेरी बैड, 3.35%। कम आया क्या, अगेन 2.3% नेगेटिव है। टोटल रिटर्न इसका एक टाइम पे अच्छा आ रहा था लेकिन ये भी नेगेटिव में हो चुका है अभी। H2 ग्रोथ लेजेंड्स बहुत ज्यादा फॉल हुआ है आज के दिन, तो लास्ट टाइम भी काफी ज्यादा फॉल हुआ था, दिसंबर 6 से करीबन 12% नेगेटिव है। मल्टीफैक्टर कल के दिन पॉजिटिव में एंड किया लेकिन आज भी नेगेटिव है, लेकिन उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ओनली 0.93%, दैट इज लेस देन 1%। एंड नॉइमा 21 से अभी पॉजिटिव मेंटेन कर रहा है, दैट इज 0.65। डुअल मोमेंटम हाईली नेगेटिव 3.38%, कल ये भी पॉजिटिव में एंड किया था। सैटेलाइट भी एक अच्छा स्मॉल केस है, ये भी आज नेगेटिव 2.26%, बट द रिटर्न इज 3.91 पॉजिटिव। मतलब पोर्टफोलियो नेगेटिव है काफी, 2%, 2.35, 2.49, 1.8, 2.3 से 4.03। हालत देखिए सबका। ऑल क्यू स्मॉल कैप पोर्टफोलियो 4.03, 2.7%। तो गाइस बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस का पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ है, कितना परसेंटेज डाउन हुआ है। आप लोग तो मेरा पोर्टफोलियो देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ है ईच एंड एवरी डे, तो आप लोग भी बताइए क्या -1%, -2%, -3% कितना डाउन हुआ है, तो बाकी लोगों को भी राहत मिलेगा थोड़ा कि बस मैं अकेला नहीं हूँ, या फिर बाकी लोग भी जब जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियोस वो लोग भी कुछ आश्वास मिलेगा उन लोगों को कि that they are not alone in this falling market. So put your daily change of your portfolio in the comment section कि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों का कैसा चल रहा है आपका पोर्टफोलियो में। अच्छा, नीचे आते हैं 1.8 से 1.59, 2.83%। वाह, जीडीआर भी काफी डाउन हुआ है। 2.88% फार्मा सेलेक्ट, 2.65। ट्रेंड स्टाइलर्जी का तो ठीक ठाक कर रहा था लेकिन फिर से 2 दिन लगातार नेगेटिव गया, 2.74%। रिटर्न देखिए 16.78, अभी भी पॉजिटिव मेंटेन कर रहा है। अल्फा मोमेंटम हैज डन गुड, इनफैक्ट मोमेंटम स्टॉक्स होने के बावजूद भी ओनली 0.8% का ही फॉल हुआ है। एमई वैल्यू बास्केट हुआ 4.16%, ह्यूज नेगेटिव। एलिस्टर माइक्रो भी 1.92%, इसका रिटर्न भी एक टाइम पे 30% के करीब था फ्रॉम जुलाई 29, ये आहिस्ता आहिस्ता 10% पे आगे रुका है। एंड राइट टाइटन 2.36, क्या ही करेगा। बुलिश टेक्निकल्स ये भी देखिए हालत 3.55। अच्छा, सर्किट ब्रेकर्स इज वन ऑफ द स्मॉल केसेस दैट हैज एंडेड इन पॉजिटिव आउट ऑफ द 2 with very healthy gains in today's market 1.36%। ये एक ही पर्टिकुलर एक ही स्टॉक रखता है एंड द अदर वन इज अ ETF, सिल्वर ETF बेसिकली। तो जो स्टॉक रखा है वो काफी भागा है आज के दिन, तो 1.36% का राइज है। लेकिन द रिटर्न्स फ्रॉम जुलाई 15 देखिए, इट्स सैडनिंग रिटर्न्स विद -21%।
जीआई का भी सारे ही फॉल हुआ है, 1.42, 2.81, फ्लेक्सिबी 2.11, राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 2.37, 3.39, सीडब्ल्यू इंफ्रा, जीआई मल्टी 2.1, 3.1 जीआई मिड कैप। ये मिड कैप भी एक टाइम में पॉजिटिव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नेगेटिव पे ही आ रहा है, 1.74% बचा हुआ है बस फ्रॉम जुलाई 11। इसका रिटर्न्स का कॉलम देखिए, कुछ कुछ छोड़ के एवरीथिंग इज नेगेटिव राइट नाउ। ठीक है, जो मैं रिसेंटली लगा दी ये तो ऊपर से अब देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइज इज स्टिल पॉजिटिव, सैटेलाइट इज पॉजिटिव, दो पॉजिटिव है। तो नीचे आते, थर्ड पॉजिटिव है फार्मा सिलेक्ट, फोर्थ पॉजिटिव ट्रेंड स्टाइलोजी, फिफ्थ पॉजिटिव है एलिस्टर माइक्रो, और नीचे आते हैं, देखिए हालत देखिए सबका। सेवेंथ पॉजिटिव है जीआई मेट का। तो इतने सारे स्मॉल केसेस अभी तक कवर किए हम लोग, तो ओनली 7 पॉजिटिव है फ्रॉम जुलाई 11। तो सोचिए हालत क्या है। फिर से नेगेटिव आ गया, सीडब्ल्यू डिफेंस नेगेटिव है, डेली चेंज 1.68। दिस इज द 8th पॉजिटिव, वो स्टिल बस लटक रहा है पॉजिटिव जोन में। कल नेक्स्ट दिन भी अगर नेगेटिव गया मार्केट कुछ भी, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा 1.64%। और एमी कन्वीन वास्कर 3% नेगेटिव है, इसका हालत देखिए कैसा है। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर 0.83, 5.81%, दिस इज द 9th पॉजिटिव एंड दैट 10th पॉजिटिव। तो ये तो बहुत दूर हो गया, जुलाई 1 से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मई तो बहुत दूर हो गया। फिर भी तो ओनली 9 स्मॉल केसेस ऐसा है फ्रॉम जुलाई 1 के इन द लास्ट 6-7 मंथ्स के पॉजिटिव में एंड हुआ है, बाकी से एवरीथिंग इज इन नेगेटिव जोन। ग्रीन एनर्जी भी काफी डाउन है आज, 1.92, 1.56। विनियोग इंडिया हैज डन गुड, प्रॉब्ली 0.41% ही ओनली डाउन है, 2.1, 2.8, 3.82। जीवीएस का शेयर मार्केट काफी डाउन है, ये मुझे अच्छा लगता है ये वाला थीम। हालांकि मैं लगाऊंगा नहीं कभी यहाँ पर, बट द थीम लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग टू मी। स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस 2.11, सुपरनोवा भी काफी नेगेटिव गया है। देखिए एक टाइम पे सुपरनोवा एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वेर द सेम, हैड द सेम रिटर्न्स अराउंड 48% बोथ। तो कैश किंग इतने फॉल में भी ज्यादा नहीं गिरा है, ओनली 42.54%। बट सुपरनोवा तो क्योंकि हाई पी वाला स्टॉक्स थे, काफी ज्यादा नीचे गिरे हैं। तो रिटर्न्स देखिए 33%, फिर भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब रिटर्न्स है, काफी अच्छा रिटर्न्स है फ्रॉम मार्च 19 इन दिस फॉलिंग मार्केट। बट फिर भी रिटर्न्स दोनों में कंसीडर करेंगे तो कैश किंग का अच्छा रिटर्न बन गया, लेकिन आज के दिन डेली चेंज कैश किंग ज्यादा नीचे गिरा है। और मोमेंटम गाइडेड 2.5, 2.0, 2.43, इन सब का रिटर्न देखिए फ्रॉम मार्च 19। ओमनी का, ठीक है, ओमनी का क्यों मैं बोल रहा हूँ अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, 13.5 रिटर्न फ्रॉम मार्च 19। मार्च 19 से 10%, मार्च 19 से 9%। तो सोचिए ओमनी का आप स्मॉल केस लेगा फायदा क्या है। मार्च 19 मतलब काफी बुल मार्केट था तब, मार्च से तो सितंबर तक काफी ठीक ठाक था, फिर भी इसका रिटर्न बन के नहीं आया उतना अच्छा। तो आई एम नॉट अ प्रोमोटर और recommender of Omni small case as of now, until and unless they do something drastically good. तो आई वोंट recommend any Omni small cases to anyone. क्वांटस डिफेंस का भी काफी नेगेटिव गया, 2.45, मार्च 19 से एक्सलेट रिटर्न है 58। स्माइक मोमेंटम काफी ज्यादा, ये भी तो बहुत ज्यादा गिर रहा है नीचे, 3 दिन लगातार नीचे ड्रॉ डाउन किया है ये, 4.18% रिटर्न है 17। एच टू वेल बिल्डर देखिए ये भी 2-3 दिन से लगातार नेगेटिव जा, 3.22, बट रिटर्न्स इतना रिटर्न्स बना के दिया था एक टाइम पे, तो अभी मेंटेन कर रहा है वो। ओमनी बुलेट ट्रेन का भी हालत देखिए, एक टाइम पे रेलवेज एंड डिफेंस का बोलबाला था, एकदम पैरेलल ही चल रहा था, अभी देखिए मार्च 19 से ओनली 13% रिटर्न्स है। वाह, इसका भी 2.5% का नेगेटिव है, 56% रिटर्न्स है। एक टाइम पे एच टू मल्टीकैप एंड वेल बिल्डर्स भी काफी टक्कर का चल रहा था, लेकिन वेल बिल्डर्स हैज डन रियली गुड compared to this one multi-cap strategy. Bharat Defense 1.75% negative है। अच्छा, this is the top performer of the day today with GVSR Smart Engine Solution. Basically, this focuses on water and waste management. This is a good sector in future years, I would say, क्योंकि water filtration का जो industry है, that will be a boom in the recent future, क्योंकि water ऐसा ऐसा depletion state में आ रहा है, and waste management is also something quite a good sector for the near future. तो दिस स्मॉल केस बिकम्स क्वाइट गुड, और आज के दिन में भी काफी अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है, लेकिन रिसेंटली काफी पिट रहा था ये। तो मार्च 19 से 30% रिटर्न्स तो ठीक ठाक है। रियलिटी ट्रैकर भी नेगेटिव गया है काफी। लिस्टर वेंचर बहुत ज्यादा नेगेटिव, 3.02, राइट स्मॉल का 1.8, अल्फा ब्लेंड ठीक ठाक, फिर भी लेस देन 1% है। वैल्यू माइग्रेशन काफी नेगेटिव गया है, 2.06%। तो जनवरी 12 से फिर 16%, काफी रिटर्न था इसका पहले, अराउंड 23-24% रिटर्न था, लेकिन काफी नीचे आ चुका है अभी। हाई क्वालिटी राइट प्राइस 3% का, ऑलमोस्ट 2.6% का नेगेटिव है। स्टॉक स्टार भी काफी नीचे गया है, तो कल भी मैंने बताया रिटर्न इज लो लेस देन 100, आज भी और भी नीचे आने के बाद 91% पे रुका है।
ओमनी स्मॉल कैप 2-2, सुपर मल्टीप्लायर्स तो लगातार बहुत एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से नेगेटिव जा रहा है 3.27%। तो आई एम नॉट श्योर, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मुझे डर लग रहा है कि अभी ये लोग लॉस बुक ना करवा दे। तो लास्ट टाइम भी सेनको और आईएफबी में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा राइज करने के बाद जब ये फ्री फॉल हो रहा था दोनों स्टॉक्स का, देयर वाज suddenly there was a rebalancing that came from the manager out of nowhere। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि ये अभी फ्री फॉल में चल रहा है इनका स्टॉक्स, तो शायद ये रीबैलेंसिंग ना भेज दे अभी, क्योंकि लॉस बुक करना इस हालत पे इट वुड बी अ वेरी बिग ब्लंडर। सो लेट्स सी, आई होप दे डू नॉट पुश रीबैलेंसिंग राइट नाउ। और इसका भी रिटर्न 100 से नीचे आ गया है। तो एक ही स्मॉल केस था आफ्टर द स्टॉक स्टार के, एक ही स्मॉल केस का, दैट वाज सुपर मल्टीप्लायर, दैट वाज हायर देन 100% रिटर्न, वो भी नीचे आ चुका है अभी। तो मेरा स्मॉल का 2.84, तेजी मंडी 2.9, अल्फा प्राइम 2.6, किसको छोड़ के किसको बोलूं, 1.73, 2.24, ग्रीन एज भी काफी डाउन है, एंड गुल्लक गियर का 1.5। रिटर्न देखिए जनवरी 9 से 12% पे आके रुका है। So let's talk about the portfolio now. Portfolio has taken a proper hammering. It has been hammered like anything. Super multipliers 3.4 negative, super LSTAT 1.86 negative, Stockstar भी आज काफी नेगेटिव का 3.19%, एसआर ग्रीन 1.88 एंड ट्रेंस्टाइलोजी 2.86। तो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैमरिंग लिया है आज। तो टोटल का बात करता हूँ तो लेस देन 10% पे आके रुका है सुपर मल्टीप्लायर्स। इट रियली feels bad seeing the returns at one time and now the pathetic condition of the portfolio. And Stockstar momentum with 11.67, rest everything 7, -7 point close to 8, and this was, ये तो कल ही मैंने पुट इन किया था मनी, तो 2.64% नेगेटिव है। तो अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ अभी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा पुट नहीं करूंगा कोई भी स्मॉल केसेस पे, जब तक ना मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा दे। क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि बॉटम आउट हो चुका है, बट इट सीम्स द बॉटम इज स्टिल नॉट मेड। तो मार्केट इधर उधर फिर अभी भी मूव कर रहा है, एंड मेनली द मूव इज कमिंग इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। एक बार मिड एंड स्मॉल एंड माइक्रो अगर फॉल करना स्टार्ट करे तो इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई एम नॉट पुटिंग एनी मनी इन एनी ऑफ माय म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो और द स्मॉल कैप पोर्टफोलियो until a proper bottom is made। सो अभी इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। सुपर मल्टीप्लायर्स का जो रिटर्न है काफी नीचे आके रुका है अभी, लेस देन 2 lakhs, इनफैक्ट 1,99,000, एंड स्टॉकस्टार विद 78,000। तो सारे ही स्मॉल केसेस का जो जितना भी रिटर्न था मेरा सुपर मल्टीप्लायर एंड स्टॉकस्टार का, प्रॉब्ली सुपर मल्टीप्लायर्स का तो 2 लाख के नीचे आ चुका है, एंड इसका भी 1 लाख का लॉस है फ्रॉम दिस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। Elistar with 88,000 negative, that is not a very big shocking point for me। SR Green is also negative 39,000, and Trendstylogy जो कल लिया था 2,000 का नेगेटिव है। टोटल अभी मेरा कैपिटल लॉस हो चुका है, द टोटल रिटर्न्स इज नेगेटिव 1.2% एंड नेगेटिव 67,000 का टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है। करंट पोर्टफोलियो 41 लाख। धन ऐप पे चलते हैं, आज का लॉस भी काफी भारी भरकम लॉस है, 1,15,000। और ये PNL का जो पोजीशन दिख रहा है, जो कल मेरा स्टॉकस्टार का जो रिमेनिंग था उसको रिपेयर किया था मैं, उसके बाद 304 रुपीज का प्लस हुआ है। तो वही 1,15,000 का टोटल नेगेटिव है आज के दिन में भी। लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो ना। काफी भारी भरकम लॉस है सारे स्टॉक्स में। देखिए करीबन 8% का लॉस, 7%, 6%, 5.48, 5.19 एंड 5% का लोअर सर्किट्स है। PNL लॉस में देखिए ये तीन कमिंग फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स अगेन 30, 48, ठीक है, 48 एंड 10, 58, करीबन 60,000 लॉस फ्रॉम सुपर मल्टीप्लायर्स अलोन, एंड 4,000, 3,000, 3,000 करके। पॉजिटिव का कुछ है, कुछ है, 2.38% पॉजिटिव है, इसका भी 2% है, एंड 0 पॉइंट समथिंग। PNL का यही सारे ही है। हाईएस्ट PNL, हाईएस्ट प्रॉफिट इज 1,700 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड रेस्ट आर ऑल लेस देन 1,000। तो समराइज करूँ तो देन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। मार्केट नेगेटिव फ्री फॉल हो रहा है, वैसा ही कुछ हुआ है, बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग के मिड एंड स्मॉल कैप्स का इतना जल्दी इतना ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। बट फिर भी ठीक है, एज मैंने बताया कि द मेजर ट्रिगर पॉइंट विल बी द ट्रम्प कमिंग इनटू पावर एंड द बजट। तो तब तक मार्केट में रहना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग को डिसाइड करना चाहिए। अगर बजट के बाद भी मार्केट का कोई ऐसा फॉल अगर रुकने का नाम नहीं रहे, एंड इफ द मार्केट गोज टुवर्ड्स द 22,000 मार्क, देन वी हैव टू डू समथिंग अबाउट आवर पोर्टफोलियो। So but until then I'll be staying put in the market, and let's see कितना लॉस देखने को मिलता है आगे जाके। So that's it for today guys। If you have liked the video, do hit the like button and subscribe the channel as well, and I'll see you in the next one। Thank you so much for watching।